प्रदेश के रजिस बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उसे सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना नहीं बल्कि जनहित के मुद्दों पर रचनात्मक सुझाव देना भी है। प्रदेश सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विपक्ष को बिना तथ्यों के बयानबाजी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए सरकार पर आरोप लगाना उचित नहीं है। सरकार प्रदेश के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कार्य भी कर रही है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने आगामी मानसून सीजन को लेकर भी सरकार की तैयारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से मिले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस पर पहले से ही व्यापक तैयारियां की गई है। संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और जिला प्रशासन के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, संवेदनशील सड़कों, नदी नालों और जल भराव वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक संसाधनों और मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि मानसून के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत संबंधित विभागों को दे। जहाँ तक डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, हमारे जो है हाईएस्ट लेवल पे इसकी अभी हाल में ही बैठकें हुई है और सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी ये जो है वीसी के माध्यम से इनके साथ भी जो है बैठकें हुई है और सभी विभागों को भी, विशेषकर पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग है, हमारे बिजली बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी, इन सबको सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि किसी भी किस्म की आपदा के लिए निपटने के लिए हम जो है हर जगह पर जो है मुस्तैदी के साथ तैयार है। खासकर हमारे एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, इनके साथ भी लगातार हमारे जो है बैठकें हुई है और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपदाओं का जो है अंदेशा रहता है। वहाँ पर इनकी टुकड़ियों को भी जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टुकड़ियों को भी तैनात करने की जो है हमने जो है निर्देश दिए हैं। अब खासकर कुल्लू मनाली का जो सिल्ट है, बहुत जो है 23-25 में भी बहुत ज़्यादा उसमें बाढ़ आने के कारण या बादल फटने के कारण नालों में तो ब्यास नदी के अंदर काफ़ी ये जो मलबा इकट्ठा हुआ है। इसको ड्रेजिंग करने के लिए भी जो है सरकार ने जो है एक पॉलिसी लाई है और उस पॉलिसी के तहत जितने भी ये इलाके हैं चयनित, इनको ऑक्शन करके इसका जो है मटेरियल वहाँ से लिफ्ट करके जो रिवर बेड है उसको खुला और जो है सुरक्षित बनाया जा रहा है। ये खासकर बहुत सारे इलाके में मिटिगेशन हुआ है, जिनमें चाहे बैंक्स को चैनलाइज करने की बात है, ड्रेन्स को प्रॉपर बनाने की बात है। कई जगह पे हिल स्लोप्स ऐसे हैं जिनको भी मिटिगेट करना था। काफ़ी जगह पे काम भी चला हुआ है और उस हिसाब से देखें तो अभी हमने पिछले 3 सालों में काफ़ी काम जो है डिज़ास्टर रिलेटेड और मिटिगेशन को लेकर किया है। केंद्र सरकार का तो हमारे साथ उदासीन रवैया ही है। ये अलग बात है कि ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर केंद्र से जो भी मंत्री आते हैं करके जाते हैं। अभी हाल में नड्डा जी आए, उनके पास जब प्रेस के बंधुओं ने पूछा कि ये जो 1500 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करके गए क्या हुआ, तो वो जो है इधर उधर जो है झांक रहे थे, जयराम की तरफ देख रहे थे। तो वो क्योंकि सच्चाई है, अनाउंसमेंट एक देश के प्रधानमंत्री का है, वही फुलफिल नहीं होता है, साल होने जा रहा है, तो नेचुरली उनके पास जवाब नहीं था, बोलता कुछ नहीं बनता है। और बीजेपी वाले आप जानते हैं कि बेतुकी बातें करके गुमराह करने का काम करते हैं, जो अब जनता समझ चुकी है 12 साल से, तो अब लोग गुमराह होने वाले नहीं है। हमारी कैबिनेट सब कमेटी की बैठकें अभी हुई है, पिछले हफ्ते भी बैठकें हुई है। इसमें हम जो है पंचायत लेवल पर एक जो बिल्डिंग प्लान है या नदी नालों के ऊपर कितनी दूरी पर बनना है, उसके बारे में विस्तृत हमने जो है चर्चा भी किया है। हाई कोर्ट के द्वारा भी
इस विषय पर जो है निर्देश दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अब जो है एक डिटेल स्टडी के बाद एक मॉडल बनाकर हम पंचायतों को प्रेषित कर रहे हैं कि पंचायत कितने मंजिल तक बिना कोई आर्किटेक्ट के मंजूरी से जो है कितने विषय पर कितने मंजिल बनेंगे, और जब ज़्यादा 500 स्क्वायर यार्ड से ऊपर 3 मंजिल से ज़्यादा किसी भी पंचायत में कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनते हैं तो उसके लिए जो है अलग से प्रावधान हमने उस पॉलिसी में रखा है, ताकि उसमें जो है एक सुरक्षित जो है भवन निर्माण हो सके, जो हमारे यहाँ पर भूकंप को भी झेल सके और जो इस किस्म के आपदा है उसको भी झेल सके। साथ में ये ग्राम सभाओं को ये भी अख्तियार दिया जा रहा है कि वो अपने नदी नालों में कितनी दूरी पर जो है नाले से कितनी दूरी तक वो उसको सीमा तय कर सकेंगे कि उधर आप कंस्ट्रक्शन जहाँ लोग रिहायशी मकान ना बनाए, क्योंकि ज़्यादातर आपदाओं में आपने देखा होगा कि जो नदी नालों के पास नए भवन बने हैं वही सबसे ज़्यादा जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। पिछले 3 सालों से हमारे जो है कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, हर फोरम पे उठा रहे हैं, परंतु केंद्र का उदासीन रवैया है। तो ये जो हमारे साथ न्याय तो करते नहीं है, भेदभाव ही करते हैं। अभी जैसे खुशाव प्रोजेक्ट का था उसमें भी अब जयराम जी कहते हैं कि सब कुछ इन्होंने किया था। अगर जयराम जी ने सब कुछ किया था तो ये उनके समय में क्यों करार नहीं हुआ? इन्होंने तो हिमाचल के हितों को केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। उत्तराखंड वाले भी बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भी घुटने टेक दिए। ये तो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है जिसका नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। इन्होंने डे 1 से ये कहा कि हिमाचल के हितों की रक्षा की जाएगी, हिमाचल के हितों को बिकने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स की बात है, चाहे वो आपके बिजली के अलावा हमारे जो भूमि है, जैसे कि इन्होंने जो है एक कस्टमाइज पैकेज के नाम से 5000 बीघा ज़मीन जो है कोड़ी के भाव कंपनी को दिया, जिसका अभी तक भी कोई काम नहीं हुआ।